हमारे साथ 12 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ हैं और ऑलरेडी गेट्स और हर्बियन यहाँ लीडिंग कंपनीज हैं जिनकी यहाँ एक्सपोर्ट है। हमने यहाँ पे आज 3 MOU भी साइन किए हैं। जेनेक्स फार्मा ने साइन किया है MOU और इसके अलावा मेडिजॉन ने किया है और सिटी फार्मा ने किया। दैट शोज के हाउ ईगर वी आर टू पेनिट्रेट इन दिस मार्केट। टू बी ऑन अ लाइटर साइड, अभी जो आप कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपने इंसेंटिव कम करना है, हम इंतजार कर रहे हैं, वो सारा हमें लगते हैं। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर में आपसे मुलाकात हुई थी और उसके नेक्स्ट डे आपने जो यंग डॉक्टर्स फेडरेशन के साथ जो आपने वहाँ एक स्पीच दी थी जिसमें आपने कहा कि फार्मास्यूटिकल को हमने हमारी नेबरिंग कंट्री में $22 बिलियन की एक्सपोर्ट है और यहाँ सिर्फ $200 मिलियन की एक्सपोर्ट है। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। आई एम थैंकफुल टू रज़ाक दाऊद साहब, फैसल सुल्तान साहब के पहले इस सिलसिले की कड़ी ये हुई कि इस साल बजट में आफ्टर 15 ईयर्स वी हैव बीन एबल टू गेट एक्सीलेंट रिलीफ, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को, इक्विपमेंट्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उस पर हमें रिलीफ मिला है, विच इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट। और सेकेंडली ये कि जो नेबरिंग कंट्री में जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है उसकी रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ज़बरदस्त उनकी पॉलिसी है। हमारी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव थी। अगेन विद आवर एफर्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर फैसल सुल्तान, रज़ाक साहब और ड्रैप, हमें एक बड़ी फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अब अप्रूव हुई है। सिर्फ अगले ट्यूसडे को आपने कैबिनेट में उसको अप्रूव करना है, बाकी सब काम हो चुका है इसका। तो ये इस एक्सपोर्ट के लिए हम लोग सब तैयार हैं और आपका विजन भी यही है। अभी 2 इश्यूज हैं हमारे एक्सपोर्ट के। एक तो ये है कि हमें फार्मास्यूटिकल में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हम लेके जाते हैं, एंड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश आवर ब्रांड्स वी हैव टू कम्पीट विद नेबरिंग कंट्रीज। वहाँ पे हमें लोगों को रखना है, कंसल्टेंट है, लोगों को हमने लोगों की तनख्वाहें देनी है, स्टैब्लिश करना है ब्रांड को, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो स्टेट बैंक जो है वो जो एक्सचेंज प्रोसीड है वो 15% है, नेबरिंग कंट्री में 50% है और पाकिस्तान में आईटी में 35% है। तो 15% की वजह से वी आर अनएबल टू स्टैब्लिश आवर ब्रांड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इस पे आपकी तवज्जो चाहिए स्टेट बैंक से, नंबर 1। नंबर 2 जो हमें इशू है वो ये है कि ड्रैप का काम जो है वो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है, उसकी क्वालिटी है और ये चीज़ें उसका काम है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी सजेशन ये है कि जो कमर्शियल पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल है दैट शुड गो टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, विच प्राइसिंग एज वेल एज ऑल एक्सपोर्ट की जितनी कमर्शलाइजेशन है। उसकी वजह यह है कि आप जो ड्रैप में फार्मासिस्ट वगैरह हैं वो एक्सपोर्ट को हमें स्पीड चाहिए। वी नीड दोज पीपल, फोकस पीपल जिनका एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन हो, जो कि हमें हेल्प कर सके एक्सपोर्ट करने के लिए। यकीन करें इस वक्त जो हमें एक्सपोर्ट में एनओसीज लेनी है या रजिस्ट्रेशन है, अगर ये स्पीड बढ़ गई, ये रिलीफ और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपनी जगह, बट अगर ड्रैप और ये जो इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट का ये इस तरफ कर दिया आपने, तो यकीन करें कि ये जो $200 मिलियन की एक्सपोर्ट है, अगले 5 साल में हम $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे फार्मास्यूटिकल में। तो इसके अलावा आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ड्रैप को फंक्शनल करें, वहाँ का सीईओ जो है वो कंफर्म होना चाहिए। जिस इदारे का सरबराह ही कल उसको ये ना पता हो कि मैं हूँ या नहीं, तो हाउ कुड ही टेक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन। तो काइंडली इसमें आप हमें ये करें। तीसरा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जब तक लोकली हमारे पास नई प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी, ना सिर्फ हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट में भी नहीं जा सकते कि वी आर लेट। उसकी वजह यह है कि हमारी जो न्यू मॉलिक्यूल्स या नई ड्रग्स हैं वो
अप्रूव होने के बाद 6-6 महीने 8-8 महीने हमें अप्रूवल नहीं मिलती कैबिनेट से, तो वो हमारी कौम का भी नुकसान है. दे शुड गेट न्यू ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. ये हमारी इंडस्ट्री का भी नुकसान है, बिकॉज लाइफ लाइन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स. लेकिन ये जो कैबिनेट की आपने बात की, हमने तो बड़ी अब जल्दी फैसले करते हैं. हमने जो रिसेंटली कैबिनेट ने ये जो ड्रग प्राइसिंग वगैरह, इसके ऊपर हमने बड़ी जल्दी फैसले किए. जो दूसरी चीज़ है, ड्रैप का एक्चुअली प्रॉब्लम है. अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें सीओज, क्वालिटी का सीओ लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से. तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है. तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें सीओज प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए. तो वो हमें एक प्रॉब्लम है. अच्छा, एक पहली बात, आखिरी बात ये मैं करूंगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक इशू है. अभी रिसेंटली ड्रैप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो दवाइयाँ जो कि यहाँ हम सारी कंपनीज बना रही हैं, और अगर उसको इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है और रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो ये लोकल इंडस्ट्री तबाही की तरफ चली जाएगी. और उसमें जब हम ड्रैप से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास ये कानून ही नहीं है. तो फॉर एग्जांपल एक इमेप्राजोल एक ड्रग है जो कि 50 कंपनीज 100 कंपनीज बना रही हैं, ठीक है, और अगर वो सुने, फिक्र ना करें इसका, ये हमें सारा पता है. ड्रैप का बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, ये हम डिस्कस करते रहे हैं. डॉक्टर फैसल एक ऐसा हमें आदमी मिल गया है जो सारे इशू समझता है. तो ये फिक्र ना करें. हम ये रियलाइज, इन शॉर्ट हम रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, और हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हुआ ये हम सब रियलाइज़ करते हैं. अब हम आपकी इम्पेडिमेंट्स दूर करेंगे बाहर, और ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है कि हमने फार्मास्यूटिकल्स को इनकरेज करना है. थैंक यू वेरी मच. और हमारा भी ये वादा है कि इंशाल्लाह आपको ये रेवेन्यूज ला के देगा फ्रॉम एक्सपोर्ट. थैंक यू. जी, नासिर मगू, प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ये आपका जो डिसीजन था यहाँ इतना बड़ा डेलीगेशन लाने का, आई थिंक इट वाज वर्थ वाइल. वी आर रिसेप्टिव, और यहाँ बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे लिए. प्लस इनके लिए भी बड़ा एक रास्ता है पाकिस्तान से, ये गवादर और कराची पोर्ट और ये पोर्ट कासिम को यूज़ करें, और हमारे लिए भी सेंट्रल एशिया के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. अब बात यह है कि रज़ाक साहब ने मुझे आज बताया था कि वी आर गोइंग टू साइन PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद देम. इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता क्या क्या आइटम है. तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी PTA बनना, उसमें जो भी प्रोडक्ट आए, बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पे फेडरेशन जो अपेक्स बॉडी है, हमें पता होना चाहिए, हमसे कंसल्टेटिव एक सेकंड होने चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जहां हम इनको रियायत दें और रियायत लें. ऐसा ना हमारी लोकल इंडस्ट्री हर्ट हो, क्योंकि जो हमने पहले FTAs किए हैं उसमें हमारे लेवल पे नहीं थे. ये तो सितंबर तक है, और आपके पास बड़ा टाइम होगा इसका डिस्कस करने का. वो तो आपकी कंसल्ट किए बगैर ये हम FTA नहीं साइन करेंगे. और एक आखिरी बात छोटी सी ये है कि ये भी मेरी कल इनसे मेरा डिनर में मुलाकात हुई थी. आपके पास जो लोग पहुंचते हैं मिनिस्ट्रीज में, वो 10-15% लोग पहुंचते हैं जिनके मसाइल होते हैं मुख्तलिफ. ये 70-80% लोग नहीं पहुंचते. हमें कोई टाइम दे. हमने आपसे कई दफ़ा टाइम मांगा है कुछ चीज़ों के लिए, जिससे ये ग्रोथ रेट 3 या 4 से कम 7-8 पे जा सकता है. बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी एड्रेस हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. सब पहले तो मैं मेरे ख्याल में सारे हम तकरीबन थके बैठे हैं और आप फ्रेश बैठे हैं, तो हमारे लिए कहते हैं कि ट्रेन का इंजन जब इतना ताज़ा हो गया तो ट्रेन कैसे पहुँचेगी. मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो इंथुसियाज्म आपने सब नोट किया है और वो बिना वजह नहीं, वो दोनों तरफ से है. इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज जितनी हम उनको दे रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं हमें नहीं मिल रही है. लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर इस इंथुसियाज्म को कायम में रखना है, कंसोलिडेट करना है, रिलेंटलेस होना है, जब जाकर हमें उसका फायदा होगा. हमारे लिए गेट वे है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए. आज ये जो काविश हुई है
ہم نے اتنی اب یہ اس کالج کے بعد اتنی اچیومنٹ کی ہے، یہ کانفیڈینس ایک ہم نے اچیو کیا ہے، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوئے ہیں، ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، اور ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں پاکستان کے اسٹریٹجک چیزوں کے علاوہ. یعنی ٹرانزٹ ٹائم وائز دیکھیں تو ہم 9 دن میں بندرگاہ پہنچتے ہیں، ان کو 9 دن میں ہم ترمیز تک مال پہنچا کے دے رہے ہیں، اس وقت بھی ہو رہا ہے. تو یہ جب ان کو ایک نئے راستے مل گئے ہیں، ہمارے لیے سینٹرل ایشین ریپبلک سے مل گئی. سر میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ایٹ لیسٹ ایک کمیٹی آپ کی طرف سے ایسی فارم ہو جو اس کو فورسفلی ریلیونٹ ٹیکس لکھ کرے، تاکہ یہ جو ایک جذبہ اور یہ ٹائم ہے یہ سر جو ہے نہ ہو پائے. تھینک یو سر. Ismail Sattar, President, Employers Federation of Pakistan. It was a wonderful program and it was a very wise decision of coming to Uzbekistan. Alhamdulillah, یہاں کے لوگوں میں بھی انتھوزیازم ہے اور ہماری ٹیم کی انتھوزیازم آپ کے سامنے. 2 بہت ہی زبردست اچیومنٹس آپ نے کی. بلین ٹری سونامی ایکسلنٹ، کووڈ مینجمنٹ ایون بیٹر الحمدللہ. اب 1-2 چیزیں ہم نے کرنی ہے. اگر اس ملک کو ہم نے ایز پر یور ویژن اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ سم ویئر اٹ ہیز ٹو بی تھرو انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریز نہیں ہوں گی سارا فلو رک جاتا ہے، اکانومی کا فلو رک جاتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ SEZs پہ تھوڑا سا ہم لوگ توجہ دیں. بہت سلو ہے کام. You need somebody really good to take care of this. I mean, جس پیس پہ ہو رہا ہے بہت سلو ہو رہا ہے. SEZ اس کے علاوہ ایک بہت اچھا کام آپ نے اور بھی کیا، ٹرف. اس کو کچھ تھوڑا سا ری ماڈل کر کے وی نیڈ ٹو پرولونگ دیٹ فار اے کپل آف ایئرز. بڑا فرق پڑ جائے گا اس سے. تھینک یو. جی یقیناً بڑا ہیکٹک دن ہوگا آپ کے لیے بھی. آپ بھی سارا دن بڑا مصروف رہے ہیں اینڈ سو یور منسٹرز. سر گزارش یہ ہے کہ ساری قوم آپ کی اپنے لیڈرز کو اپنے پرائم منسٹر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ واقعی بڑی اچھی اپرچونٹی ہے فار پاکستان ایز ویل ایز یہ ازبکستان کے لیے. لیکن سر اس ہمارے ملک کو بہت ساری اپرچونٹیز ملتی رہی ہیں ماضی میں بھی، لیکن ہر اپرچونٹی ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے. ایک تو ہم صحیح گراؤنڈ ریالٹیز کو ان کو سامنے نہیں رکھتے، پیپر ورک صحیح نہیں کرتے، اور اجلت میں جب چیزیں کر دی جاتی ہیں تو پھر بعد میں اس کا بھگتان ہوتا ہے. میں سر اس سے پہلے بھی جتنے بھی PTAs اور FTAs ہوئے ہیں انفارچونیٹلی جو ماضی میں بھی ہوئے اور آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہوئے ہیں، اس میں بزنس کمیونٹی کو صحیح اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیونکہ ہمیں تو پھر گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے. سارا دن ہمارا تو دھندا ہی ایک ہے، لوگوں سے ملنا، ان کے پرابلم سننا، یا خود بھی ہم کاروبار میں انوالو ہیں تو ہمارا انوائرمنٹ ہی یہی ہے. سو بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہم نے چائنا سے FTA کیا، آج دیکھ لیں ہم 1.9 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں 19 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو 1:10 کی ریشو ہے. تو ہم دیکھیں کہ کن ممالک کے ساتھ ہم FTAs یا PTAs سائن کریں. امریکہ کے ساتھ کریں تو اچھا لگتا ہے، یورپین یونین کے ساتھ کریں اچھا لگتا ہے، لیکن جب سملر کموڈیٹیز میں جب آپ ڈیل کریں گے اور FTAs کریں گے اور PTAs کریں گے، اس میں پھر بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آپ دیکھ لیجئے یہ 8-10 جتنے بھی PTAs اور FTAs ہوئے ہیں ان کا اگر آپ ریکارڈ منگائیں، سوائے سری لنکا اور سوائے ایک موریشس کے، کوئی بھی ہماری فیور میں نہیں ہے. سارے جو ہے دوسرے ملکوں کے فیور میں. اٹ مینس کہ ہم نے اپنا ہوم ورک ماضی میں صحیح نہیں کیا. سو میں اب بھی یہی چاہوں گا، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو کچھ بھی کریں ہمیں بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کے کریں، اور تاکہ ایک اچھا ڈاکومنٹ لکھا جائے اور وہ ون ون سچویشن ہو دونوں سائڈوں سے. یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں اور انہوں نے بڑی ہاسپٹلٹی کا مظاہرہ کیا. ان کی بھی ضرورت ہے، ہاٹ واٹرز ہمیں بھی ایکسیس مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. اور اس میں چیمبرز کو، فیڈریشن کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ صحیح ڈاکومنٹ آپ تک لائیں، صحیح نیگوشیٹ. ہمیں تو یہاں پتہ لگ رہا ہے
कि सच डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी साइन शॉर्टली। तो सर एक तो ये था, और दूसरा जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक्सेस दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन वहाँ जो SMEs हैं उनका कोई रोल जो है वो बिल्कुल ही मिस हो रहा है। तो काइंडली उसको भी ज़रा रिव्यू कर लें कि SMEs के बगैर तो मेरे ख्याल में मुल्क की इकॉनमी को आगे बढ़ाना शायद इतना आसान नहीं है। सो वहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें ताकि वो लोग भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आए और वो भी अपना एक ड्यू रोल प्ले कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। जी, दोनों चीज़ें, एक तो आपने ये FTA का काम है, फिर से आपको कहता हूँ कि अगर सितंबर में सोच रहे हैं साइन करने का तो उससे पहले वो ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्टर आपसे कंसल्टेशंस करेंगे। आपको एक बड़ा देखें, प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट्स का हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डीजेनरेट करते हुए जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट जिस तरह फंक्शन करनी चाहिए वो फंक्शन नहीं करती। वो बजाय फैसिलिटेट करने के वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि लोग उसको फैसिलिटेट करें, और जो उनका काम है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए होमवर्क करके सारी चीज़ें करें, वो अनफॉर्चुनेटली एक आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का सिस्टम हमारा बड़ा स्लो हो गया। तो आपको एडवांटेज ये है कि एक तो कॉमर्स मिनिस्टर को लेके आए हैं बिजनेस कम्युनिटी से, जो समझता है, जो आप ही की कम्युनिटी में से और बड़ी देर से है, और बिजनेस फैमिली से। लेकिन उसके अलावा जो इसका आपका फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त आया है वो भी बड़ा बिजनेस को समझता है, बिजनेस कम्युनिटी से है, वो सारा यानी हमें एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर मिला है जो जानता है कि आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन होगी, तो हम ये कर्जे वापस कर सकेंगे। और आपने ये जो लास्ट बात की SMEs की, SMEs के लिए भी हमने बड़ी कोशिश की कि, और किया भी हमने। यहाँ पता नहीं फरीना बैठी है ये नहीं, इसने, हाँ फरीना वो बैठी हुई है, उसने BOI से हमने बाकायदा जितनी रेगुलेशंस को गिलोटिन करना शुरू किया है, जो रुकावटें थी इतनी ज़्यादा, यानी स्पेशली SMEs के लिए, वो हमने काफ़ी तौर पे किया है। और हम हर मीटिंग के अंदर फिर फैसले करते हैं कि कितने और अननेसेसरी रेगुलेशन है जिसको कम करें, ताकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम SMEs का ये है कि ओवर रेगुलेटेड है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और दूसरा उनको फाइनेंस भी नहीं मिलता। तो वो दोनों के लिए, दूसरे के लिए शौकत तरीन स्पेशल प्लान बना रहे हैं इनके लिए, SMEs को इनकरेज करने के लिए। जी हामिद ज़मान, आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं बात करने की, वहीं से कर लो, आ जाएगी आवाज़। जाने की जरूरत है ताकि प्राइम मिनिस्टर उधर चला जाए। अभी तो तुम प्राइम मिनिस्टर के पीछे आ रहे हो ना। अगर तुम ये समझते हो कि किसी मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा, मैं उधर भी चला जाऊंगा। दिस इज द स्पिरिट, और वो हम आपको अमेरिका लेके जाएंगे जहां से हमने फ्री ट्रेड लेना है, और उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। ये निकल जाए तो उस पर आएंगे। बट सर मेरा पॉइंट क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड कि शाह साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कल गया बुखारा, आप भी जा रहे हैं, मैं शाह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे उन्होंने 60-60 हज़ार हेक्टर के ऊपर एक एक आदमी को उन्होंने क्लस्टर दे दिया। सो इमेजिन दैट आउट कि हम 10 एकड़ देते हैं और कोई मैनेजमेंट नहीं है, 60,000 एकड़ हर चीज़ ज़मीन गवर्नमेंट की है, उन्होंने उसको लीज़ की हुई है, और लीज़ करके उसकी मैनेजमेंट 60,000 हेक्टर पे एक आदमी है, 1000 किलोग्राम पर हेक्टर की